ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी खास प्रस्तुति में वास्तु दोष और निवारण। वास्तु दोष बहुत से होते हैं, यानी कि अगर किचन जिस दिशा में होनी चाहिए वहां नहीं बनी हुई है, मंदिर जिस दिशा में होनी चाहिए वहां पर नहीं बना हुआ है। अब अगर आप बनवाने की सोच रहे हैं तो दिशा तो हमने बता दी है ब्रेक के पहले, लेकिन अगर बन गया है तो उसका निवारण कैसे हो वो जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ वास्तु आचार्य मौजूद हैं स्टूडियो में, अमित त्रिवेदी जी। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अमित जी। धन्यवाद। जैसे कि घर लोगों ने बना हुआ लिया है, या फिर हम देखते हैं कई बार घर त्रिकोणीय होते हैं, तिरछे होते हैं, क्या ये अच्छा नहीं माना जाता है? और अगर इसका निवारण भी संभव है क्या कुछ? जी हाँ, जैसे आजकल हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम फ्लैट्स खरीदते हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग में जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उसमें कई जोन्स कटे हुए होते हैं, या कभी कभी हमें कोई ऐसा प्लॉट मिल जाता है जो आगे से छोटा या पीछे से बड़ा होगा, या आगे से बड़ा पीछे से छोटा, या त्रिकोणीय प्लॉट्स मिल जाते हैं जिसमें हम अपने मकान बनाते हैं। तो वो एक वास्तु दोष तो उसमें वो बनाता है, लेकिन इस वास्तु के निवारण के लिए हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई फ्लैट है या हमारे कोई टेढ़ा मेढ़ा हमारे पास एक मकान है, तो उससे हमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। अगर जैसे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें सिर्फ उसी का निवारण करना होता है। अगर हमारे घर में कोई एक वास्तु दोष मौजूद है, हमें दिखता है कि वो वास्तु दोष है, लेकिन अगर उस दोष से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो हम उसका निवारण हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अनावश्यक तोड़फोड़ या अनावश्यक वास्तु के निवारण करने की ज़रूरत नहीं है। तो वास्तु में जब हम वास्तु दोष का निवारण करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा आजकल जो है लोगों की सेहत ख़राब रहती है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, घर में किसी की शादी नहीं हो रही है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आता तो है पर वो टिकता नहीं है, या किसी की जॉब नहीं लग रही है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो हम अपने हिसाब से इसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके हम एक उसकी फ्लैट की या मकान की एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद जो वास्तु दोष का कारण है सिर्फ उसी का निवारण करते हैं। तो जो वास्तु दोष है उसका निवारण करना है, लेकिन उसके पहले जानना जरूरी है कि क्या दोष है। वो हमें आचार्य जी लगातार बता रहे हैं कि भाई टेढ़ा अगर रूम है, तिरछा रूम है, तो उसका निवारण कैसे करें वो जानेंगे जरूर। एक चीज और जान लेते हैं, सीढ़ियां होती हैं सबकी, और सीढ़ियां के नीचे थोड़ी सी जगह होती है, अक्सर देखा जाता है वहां पे या तो लोग बेड रख लेते हैं या सोफा रख लेते हैं। अगर आपने भी रखा है तो जान लीजिए कि वो सही है या नहीं। आचार्य जी, कई बार देखा गया है कि सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियों के नीचे स्पेस होता है, तो लोग या तो सोफा रख देते हैं या फिर वहां पर बिस्तर रख देते हैं। क्या वो सही है या वो भी वास्तु दोष है? हाँ, वो भी एक तरह का वास्तु दोष है। जब हम कोई भी चीज़ रखते हैं, सोफ़ा या कुछ भी चीज़, तो एक तो हम कोशिश करते हैं कि ऊपर बीम ना हो या सीढ़ियाँ ना हो। दूसरा, सीढ़ी बनाते समय भी हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सीढ़ी बना रहे हैं तो हम किस जोन में सीढ़ी बना रहे हैं। अगर वो कोई पॉजिटिव जोन है तो उसमें सीढ़ी हमारी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हो, जो उस जोन की एनर्जीज़ को थोड़ा सा बढ़ाए। और यदि हम किसी एक नेगेटिव जोन में सीढ़ी बना रहे हैं तो वो उसे हम क्लॉकवाइज बनाना चाहिए। मगर हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि सीढ़ी के नीचे की जगह को हम जितना साफ़ सुथरा या खाली रखें उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो याद रखिए, सीढ़ी की जगह को आप साफ सुथरा खाली रखें तो बहुत अच्छा होगा। सीढ़ी के बारे में आपने जिक्र किया, तो जो हम बनाते हैं सीढ़ियाँ उसमें भी कहते हैं ऑड और इवन नंबर। क्या ऐसा भी होता है कि सीढ़ियाँ बन रही हैं, अब किसी ने बनाने का सोचा है, तो क्या उसमें भी ध्यान रख सकते हैं हम? जी हाँ, सीढ़ी को वैसे तो हम लोग जब भी सीढ़ियाँ बनाते हैं तो उसमें ऑड नंबर ही रखना चाहिए, चाहे वो 15 हो, 17 हो। कभी कभी अगर इवन नंबर भी रखना पड़े तो 18 या 20 या 16, ये भी एक अच्छी संख्याएं हैं। मगर हम जहाँ देखेंगे कि 15, 17, 18 इस तरह की, या 11, इन नंबर्स की सीढ़ियाँ वो हमें रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो सीढ़ियाँ कितनी होनी चाहिए वो बता दिया है, लेकिन स्टोर रूम कहाँ पर होनी चाहिए, जहाँ पर सारी टूटी फूटी चीज़ें रखी रहती हैं, वो जगह पर कहाँ पर होनी चाहिए वो जान लेते हैं। आचार्य जी, अब जैसे घर का कोई सामान टूट गया है, कहते टूटी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, अच्छी नहीं होती हैं। अब सोफ़ा टूट गया, कुर्सियाँ टूट गए, बेड टूट गया है, तो उसको कहाँ रखें हम? घर में अगर हमें स्टोर बनाने के लिए हमें सबसे अच्छी जो जगह होती है वो है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यानी वेस्ट और वायव्य कोण के बीच की जो जगह है वो हमारे लिए स्टोर बनाने के लिए एक अच्छी जगह है। फैक्ट्रीज़ में अगर हम नॉर्थ वेस्ट के जोन में भी हम एक स्टोर बना सकते हैं,
वो स्टोर होगा फिनिश्ड गुड्स को रखने के लिए, लेकिन हम उसमें कबाड़ नहीं रख सकते। कबाड़ रखने के लिए हमारे पास सबसे अच्छी जगह है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जगह। वहाँ पे अगर हम स्टोर बनाएंगे तो वो एक अच्छी जगह रहेगी। या उस स्टोर को भी हमें, अगर हमारा कबाड़ भी है तो वो स्टोर भी हमें व्यवस्थित करके रखना चाहिए, क्योंकि स्टोर की जो एनर्जीज़ हैं, स्टोर का काम होता है चीज़ों को, एक बेकार की चीज़ों को एक जगह पे रखना, और धीरे धीरे कुछ वर्षों में वो जो स्टोर है वो उस जोन की जो एनर्जीज़ हैं वो धीरे धीरे वहाँ पे इकट्ठी होने लगती हैं। और अगर वो एक सही जगह पे भी स्टोर बना है तो वो धीरे धीरे कुछ वर्षों में वास्तु दोष देना शुरू कर देता है। तो हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो स्टोर रूम कहाँ पर हो, यानी टूटी फूटी चीजें कहाँ रखे, वो बता दिया है। भाई इतना सब कुछ बता दिया, आप सोच रहे होंगे अभी तक निवारण क्यों नहीं बताया, बिना तोड़ फोड़ के आप अपने घर में कैसे वास्तु दोष का निवारण करें। तो चलिए वो भी आचार्य जी से जान लेते हैं। आचार्य जी, बहुत देर से हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि बिना तोड़ फोड़ के कैसे हम निवारण कर सकते हैं। शुरुआत घर से करना चाहेंगे, मुख्य द्वार से। हाँ जी, मुख्य द्वार में जैसे कुछ एक मुख्य द्वार होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ एक मुख्य द्वार जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। कुछ जैसे दक्षिण की तरफ के कुछ मुख्य द्वार हैं जो, अगर वो मुख्य द्वार हैं घर में, तो उस घर में रहने वालों को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एंग्जाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस दोष के निवारण के लिए ये रखते हैं कि बिना तोड़ फोड़ हमें दरवाजे का स्थान नहीं बदलना है, सिर्फ घर की जो चौखट है वहाँ पे हम एक तत्व शुद्धि से एक मेटल की एक शीट लगा सकते हैं उसमें, या हम एक रंग की किसी भी अलग अलग जोन में अलग अलग रंगों की पट्टी लगा के वर्चुअली हम स्पेस को या अपने जो घर का एनवायरनमेंट है उसको ये बता रहे हैं कि इस ये जो हमारा एंट्रेंस है इसको हमने अपने घर से इसको कट कर दिया है वर्चुअली। तो वो जो है उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये बता दिया है आपको दरवाजा किस दिशा में हो। कभी कभी देखा है कि घर में दो दो दरवाजे होते हैं मुख्य द्वार, या फिर ऐसा होता है कि मुख्य द्वार जब हम खोलते हैं तो लास्ट का जो दरवाजा होता है वो भी दिख जाता है। ये ऐसा भी कुछ है कि भाई ये भी दोष है? नहीं, बस मुख्य द्वार में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्रेंसेज हैं जो हमारे घर को बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर रही है। अगर हमारे घर में 2 या 3 दरवाजे हैं तो उन सब दरवाज़ों के अलग अलग इफ़ेक्ट आते हैं। कुछ एक अच्छे अगर एंट्रेंसेज हैं, दरवाजे हैं, तो उनका इफ़ेक्ट अच्छा आएगा, कुछ ख़राब हैं तो उनका इफ़ेक्ट ख़राब आएगा। इसी तरह वास्तु दोष में यदि हम पानी के जोन में अगर हम अग्नि ले आएंगे, तो अगर हमारी नॉर्थ साइड में अगर हमारी किचन बनी है और पानी के जोन में अगर अग्नि है तो वहाँ पे भी हम बिना तोड़ फोड़ के उसको किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसा हमने देखा है नदी में हमारे महिलाएं जो हैं कभी कभी पूजा में और दिया जो है वो नदी में प्रवाहित करती है। वो नदी को प्रवाहित करने के लिए उस दिए को, जो अग्नि है, जो दिया चल रहा है वो एक मिट्टी के दिए में होता है और फिर उसको किसी एक पत्ते के ऊपर रख कर उसको नदी में प्रवाहित किया जाता है। अगर हम इसी प्रिंसिपल को माने तो यदि हमारे नॉर्थ साइड में अगर हमारी किचन है तो हम यदि वहाँ पर एक पीला स्लैब लगाएं या ग्रीन स्लैब लगाएं, या ग्रीन और येलो स्लैब से जो हमारा गैस का बर्नर है उसके नीचे अगर हम ग्रीन पत्थर या येलो पत्थर लगाएं तो भी हम काफ़ी हद तक उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत कुछ आप बैलेंस कर सकते हैं करना चाहें तो, और वो निवारण भी हम लगातार बता रहे हैं बिना तोड़ फोड़ के कैसे करें। अब ये जान लेते हैं किचन गलत दिशा में है, आप तोड़ फोड़ कर नहीं सकते, उसे कैसे ठीक करें, और इसके अलावा बाथरूम, और साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि भारी चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ नहीं रखनी चाहिए। आचार्य जी, अगर गलत दिशा में किचन है और बाथरूम है, इसी तरह पूजा का मंदिर है, तो उन्हें कैसे बिना तोड़ फोड़ के आप ठीक कर सकते? सबसे पहले तो भारी चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए। भारी चीज़ें हमारी साउथ में, साउथ वेस्ट और वेस्ट वाली साइड में, ये हमारे कोने हमेशा भारी होने चाहिए। और जो हमारा ईशान कोण है ये हमेशा सब घर में सबसे हल्का हमारा ईशान कोण होना चाहिए। यहाँ पे कभी भी कोई भारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। या तो इसे हम बिल्कुल साफ़ और खाली रखें, या यहाँ पे मंदिर बनाएं, या बच्चों के पढ़ने का स्थान बनाएं। सिमिलरली जो हमारा गृह स्वामी का जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट वाली या नैऋत्य कोण में होना चाहिए। तो वो जब हम हमारे बेडरूम का जो फर्नीचर है, बेड है, टेबल्स हैं, कुर्सी है, वो हमें वो एक तरह से वो हमारा भारी फर्नीचर है जो हम वेस्ट में या साउथ वेस्ट में रख सकते हैं,
या इसको साउथ में भी रख सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि कहाँ किस दिशा में कौन सी चीज होनी चाहिए और अगर नहीं है तो बिना तोड़फोड़ के क्या करें जिससे कि वास्तु दोष का निवारण हो जाए, ये हमें बताया आचार्य जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने वक्त दिया और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। धन्यवाद। चलिए, तो हमें आचार्य जी ने ये बता दिया कि वास्तु दोष क्या है और निवारण क्या है। उम्मीद है कि जरूर अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे, निवारण करेंगे तो वास्तु दोष खत्म होंगे और घर में आएगी खुशहाली। यही कामना करते हैं। अब हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।